हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्लेट पेंसिल। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी, हिंदी में विभाजकता के नियम। ये टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारी कैलकुलेशंस में भी बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिविजिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। ये जो हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है और डिविजिबिलिटी रूल्स हमें कैलकुलेशंस में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। तो इस रूल में हम पढ़ेंगे 1 से लेके 11 तक के कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 1। एक क्या है? एक ऐसा नंबर है जो किसी भी, एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर या किसी भी नंबर को पूरा पूरा भाग कर सकता है, पूरा पूरा भाग कर सकता है। एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या को पूरा पूरा भाग कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे 2 का रूल। तो 2, 4, 8, 16 और एक हो जाएगा हमारा 32। तो 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 1, लास्ट 1 डिजिट should be divided by 2 completely। अगर लास्ट की एक डिजिट 2 से भाग हो रही है तो कंप्लीट संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। डिजिट, एक चीज देखिए, डिजिट और नंबर। एक संख्या लिखी हमने 365। तो 365 कंप्लीट क्या है? एक नंबर है। डिजिट और नंबर, डिजिट या नंबर, इनमें डिफरेंस देखिए। तो 365 हमने एक लिखी है 365। तो 365 क्या है? एक पूरा नंबर है और इसमें डिजिट पूछे तो डिजिट कितनी है? 1, 2, 3। डिजिट कितनी होगी इसमें? 3। और संख्या क्या हो गई? 365, 365। तो लास्ट की जो डिजिट होगी, किसी भी संख्या की लास्ट की डिजिट, अगर वो 2 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 से कौन कौन से डिजिट्स भाग होते हैं? लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट ये हैं तो वो 2 से भाग हो जाएगा। 2 की पावर 2, लास्ट 2 डिजिट should be divided by last 2 digit should be divided by 4। लास्ट की 2 डिजिट कितने से भाग होनी चाहिए? 4 से भाग होनी चाहिए। तो वो कंप्लीट संख्या भी कितने से भाग हो जाएगी? 4 से भाग हो जाएगी। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो रही है तो कंप्लीट संख्या भी हमारी 4 से भाग हो जाएगी। 8 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? जब लास्ट 3 डिजिट्स should be divided by
डिवाइडेड बाय 8। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट संख्या भी हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। 16, कोई संख्या 16 से भाग कब होगी? जब लास्ट के 4 डिजिट्स should be divided by 16। अगर लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट संख्या भी हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? 16 से। 32 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी? जब लास्ट के 5 डिजिट्स should be divided by 32। अगर लास्ट के 5 अंक 32 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट संख्या भी हमारे किससे डिवाइड हो जाएगी? 32 से डिवाइड हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम 5 का और 25 का रूल। 5 का और 25 का भी रूल हमारा जो है वो 2 के रूल के जैसा ही है। 5 को लिख सकते 5 की पावर 1, 25 को लिख सकते 5 की पावर 2। तो 5 का रूल क्या कहता है? लास्ट वन डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 5। लास्ट का एक अंक जो है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो कंप्लीट संख्या भी हमारी किससे? 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 25 का रूल क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 25। अगर आखिर के 2 अंक 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट संख्या भी हमारी 25 से डिवाइड हो जाएगी। अब लास्ट में 5 से डिवाइड कौन कौन से अंक होते हैं? या तो अंक संख्या के लास्ट में क्या आए? 0 आए या 5 आए। और 25 से या तो संख्या के लास्ट में 2 0 हो या 25 हो या फिर 50 हो या फिर 75 हो। अगर संख्या के लास्ट में ये अंक आ रहे हैं तो वो संख्या हमारी 25 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और अगर संख्या के लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो वो संख्या हमारी 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का रूल और 5 का रूल सेम है। तो इस पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जो हम पढ़ेंगे। जैसे हमने 5 का पढ़ा, 25 का पढ़ा, उससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। 125 का क्या होगा? लास्ट के 3 डिजिट्स जो है 125 से डिवाइड होने चाहिए, तो फिर संख्या जो है कंप्लीट हमारी 125 से डिवाइड हो जाएगी। 2 के ऊपर जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बना हुआ है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, तो लास्ट n डिजिट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ये क्या हो गया हमारा? 2 का मैथमेटिकल फॉर्मूला। 2 की पावर n दे रखी है तो लास्ट के जो n डिजिट्स हैं वो कंप्लीट डिवाइड होंगे अगर 2 की पावर n से, तो जो कंप्लीट संख्या है वो हमारी 2 की पावर n से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो n डिजिट यानी कि लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो जो कंप्लीट संख्या है वो भी हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 में 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 लास्ट n डिजिट, n की वैल्यू क्या है? 2, तो लास्ट के 2 डिजिट्स कितने से डिवाइड होने चाहिए? 2 की पावर n यानी कि 4 से। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो लास्ट के n डिजिट यानी कि लास्ट के 3 डिजिट कितने से डिवाइड होने चाहिए? 2 की पावर n कितनी है? 8। लास्ट के अगर 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड होगा।
सेम ऐसे ही 5 का रूल है, 5 की पावर n, लास्ट n डिजिट डिवाइडेड बाय 5 की पावर n। तो लास्ट के n डिजिट 5 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1। तो लास्ट का अगर एक डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट संख्या भी हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो n डिजिट कितना, 2 डिजिट कितने से डिवाइड होने चाहिए, 5 की पावर n यानी कि 25 से। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारे 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट नंबर भी हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे 2 4 6 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें बताना है जो ये नंबर है 2463, ये क्या 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो हमने क्या बताया था कि लास्ट का एक डिजिट देखना है। तो एक डिजिट कितना है, 3, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आया 1। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये संख्या जो है 2 4 6 3 2463 ये हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी। ये n डिजिट का रूल कैसे बना है देखती है। 2 4 6 3 2463 संख्या दे रखी है, इसको हम 2 से डिवाइड करना है। 2 एकम 2, ऊपर से 4, 2 दूनी 4, ऊपर से 6, 2 तिया 6, 0, ऊपर से कितना उतार लिया 3। तो लास्ट में जो डिसाइड कर रहा है वो ये लास्ट डिजिट ही कर रहा है कि हमारी जो संख्या है वो 2 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। इसको डिसाइड कौन कर रहा है, लास्ट डिजिट। तो यहीं से जो है ये हमारा 2 की पावर n, लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से भाग हो रहा है तो कंप्लीट संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, वो रूल निकल के आता है। क्योंकि 2 को इसको भाग करने के लिए डिसाइड कौन कर रहा है, हमारा लास्ट डिजिट डिसाइड कर रहा है। एग्जाम्पल 4 6 2 8, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट। तो 8, 2 चौक 8 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। यस। एक और एग्जाम्पल करते हैं। 1 2 0 डिवाइड करना है 2 से, तो हमें देखना क्या है, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 0। हमने नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से पूरा डिवाइड हो जाता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये कंप्लीट संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। चार 6 1 2 डिवाइड करना है 4 से। हमें बताना है कि 4612 है जो हमारी 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो हमने क्या बताया था कि 4 से देखना हो तो लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे हम, 2 डिजिट। तो 4 तिया 12। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारे 4 से भाग जा रहे हैं तो ये कंप्लीट संख्या भी हमारी किस से भाग हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी। तो आंसर आएगा यस। एग्जाम्पल बताना है 1300 जो है वो 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो हमने क्या बताया था कि 0 ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर से पूरा भाग चली जाती है। और 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के कितने डिजिट देखने, हमें 2 अंक देखने हैं। अगर लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो जो कंप्लीट संख्या है वो भी हमारे 4 से भाग चली जाएगी। तो लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 00, तो वो हमारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। करके देखते हैं, जैसे कि 1300, 4 तिया 12, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे
20। तो संख्या हमारी क्या आ रही, कंप्लीट डिवाइड हो रही है। कंप्लीट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। कितने से, 4 से। एक और एग्जांपल करते हैं। ये हमारी कोई संख्या है जो हमें डिवाइड बताना है कि वो हमारी संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के कितने डिजिट देखने हमें, 3 डिजिट। लास्ट के अगर 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो कंप्लीट संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से देखते हैं, 8 छिंग 48 और 8 एकम 8। तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक जो हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कंप्लीट संख्या भी हमारे 8 से डिवाइड हो जाएगी। और 8 से अगर 0 आ रहे हो तो कितने 0 आने चाहिए, 3 0। अगर लास्ट में 3 0 आ रहे हैं तो भी संख्या जो हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब पढ़ेंगे हम 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स should be divided by 3। अगर संख्याओं के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या जो है हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 6 3 9 5 4 1। बताना क्या है हमें कि ये संख्या जो हमारी 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या बताया, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों के, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो सम करते हैं, 6 6 3 9 9 9 18 18 5 23 23 4 27 और 1 28 28 बटे 3। तो अगर हम 28 को 3 से भाग देते हैं तो 3 निम 27, हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 1। तो ये संख्या जो हमारी 3 से भाग नहीं होगी, ये संख्या हमारी 3 से भाग नहीं होगी। अगर हम इसको और भी खोलते हैं, 1 डिजिट अंक बनाते हैं, तो 2 + 8/3, 8 और 2 10, 3 3 तिया 9, 9 और 1 रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा, 1। ये भी रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1। यहाँ भी हमारा कितना बचा था, 1। इसको 1 डिजिट बनाते हैं, 1 + 0/3, तो कितना आएगा, 1 3। तो 1 जो है वो 3 से छोटा है तो ये तो भाग जाएगा नहीं, तो यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 3। अगर अंकों के, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी 3 से भाग होगी, वरना नहीं होगी। एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 5 6 8 एक संख्या है हमारी 3 5 6 8 7 4। बताना क्या है कि यह संख्या जो हमारी 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट्स करना है, अंकों का योग करना है। 3 5 3 और 5 8 8 6 14 14 और 8 22 22 और 7 29 29 और 4 33। 33 को डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो ये संख्या भी जो हमारी क्या है, ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 33 को अगर हम और 1 डिजिट पे बनाते हैं, 3 + 3/3 6/3, तो भी रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, 0 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो संख्या जो हमारी वो 3 से भाग हो जाएगी। एक तो ये तरीका हो जाएगा। एक हम इसमें जो है 3 के मल्टीपल्स बनाकर भी काट सकते हैं। जैसे कि 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 9
3, 6, 9, 12, 15 ऐसे भी काट सकते हैं। तो 3, 5, 6 5 11, 11 और 7 18, ये कट जाएगा। 6 5 11, 11 और 7 18, 8 और 4 12। तो अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा, हमारी संख्या जो है 3 से भाग हो जाएगी। अगर संख्याओं के मल्टीपल्स को काटने के बाद जो हमारा 0 बचता है तो जो संख्या है वो हमारी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे इसमें देखते हैं 3 के मल्टीपल्स काटते हैं। 6, 3, 9, 5 और 4 9, बचा कितना 1। शेषफल कितना बचा 1। शेष कितना बचा है 1। तो क्या लिखेंगे 1/3। तो 1 जो हमारा 3 से भाग नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये संख्या जो है हमारी 3 से भाग नहीं हो सकती है। 3 की तरह ही हमारा कौन सा रूल है, 9 का रूल है, 9 का। तो 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स should be divided by 9। संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से भाग हो रहा है तो हमारी संख्या भी क्या है 9 से भाग हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है तो हमारी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 5 1 3 4 3। बताना क्या है, ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 9। तो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 दूनी 18। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो ये संख्या भी हमारी 9 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। हम इसको और भी खोल सकते हैं, 1 + 8 9, 9/9। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो संख्या हमारी 9 से भाग हो जाएगी। हम इसमें भी 9 के मल्टीपल्स को काट सकते हैं। 5 और 4 9 कट गया, 3 3 6, 1 7 और 2 9, ये कट जाएंगे। तो हम 9 को मल्टीपल्स को भी काट कर भी हम क्या बता सकते हैं कि संख्या हमारी 9 से भाग हो जाएगी या नहीं होगी। एक और संख्या लेते हैं, 5 4 3 7 2 8 6 4। हमें बताना क्या है, ये संख्या हमारी 9 से भाग होगी या नहीं होगी। या तो हम अंकों का योग कर ले, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 8 29, 29 और 6 35, 35 और 4 39 9। 39 को भी कर लेते हैं जब तक एक डिजिट का ना बन जाए। 9 और 3 12 9, 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 9 × 9, रिमाइंडर बचा 3। तो ये संख्या हमारी 9 से भाग नहीं होगी। अब मल्टीपल्स को काटते हैं, 5 4 9, 7 और 2 9, 6 और 4 10 और 8 18, ये कट गया। क्या बचा हमारा 3। क्या बचा था हमारा, यहाँ पे भी 3 बचा था और मल्टीपल्स को काटने के बाद भी क्या बच रहा है हमारा 3 बच रहा है। तो 3 जो है 9 से भाग नहीं होता है, तो ये संख्या हमारी 9 से भाग नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 2 6 4 3 3 6 4 1। बताना क्या है हमें, 9 से भाग होगा या नहीं होगा। या तो अंकों के योग को जोड़ लें तब बता देंगे, या फिर हम 9 के पेयर्स को या 9 के मल्टीपल्स को हटाते चलें। तो 7 और 2 9, ये हट गया। 6 और 3 9, ये हट गया। 6 और 3 9, ये हट गया। 4 4 8 और 1 9, ये हट जाएगा। क्या बचेगा 0। तो अगर 0 बच रहा है तो हमारी संख्या जो है 9 से भाग हो जाएगी। 7 2 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 4 और 4 8 और 1 9।
तो संख्या जो हमारी 9 से भाग चली जाएगी। अब देखते हैं हम 6 का रूल। किसका? 6 का रूल। तो 6 का रूल क्या कहता है? देखिए एक बार, अगर हम कहें कि 18 जो है वो 6 से भाग हो जाएगा या नहीं होगा, तो हम भाग करके देखते हैं। 18 को अगर हम 6 से भाग करें तो 6 × 18 कंप्लीट भाग हो जाता है। तो 6 का रूल क्या कहता है? अगर कोई संख्या 6 से भाग तब होगी जब हम 6 के क्या बना देते हैं? फैक्टर्स। अगर 18 6 से भाग हो रही है तो 18 2 और 3 से भी भाग हो जाएगी। 2 और 3 क्या है? 6 का फैक्टर्स हैं। 2 और 3 क्या है? 6 के कैसे फैक्टर्स हैं? को प्राइम फैक्टर्स हैं। को प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर कोई संख्या 6 से भाग हो रही है तो वो 2 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी भाग हो जाएगी। तो 6 का रूल क्या कहता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाता है वो नंबर जो है हमारा 6 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 6 का रूल क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरा भाग हो जाती है, तो पूरा भाग हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी पूरा भाग हो जाएगी। 6 का रूल क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरा भाग हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूरा भाग हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। 4 3 2 5 6 4 3 6। हमें बताना क्या है? ये संख्या जो है हमारी 6 से भाग होगी या नहीं होगी। तो हमें बताना क्या है? ये संख्या जो हमारी 6 से भाग होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या बताया था? यदि कोई संख्या 2 से भाग हो जाए या 3 से, 2 से और 3 से, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरा भाग चली जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूरा भाग हो जाएगी। तो 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल कहता है कि लास्ट का एक डिजिट 2 से भाग हो जाए तो वो संख्या जो है हमारी 2 से भाग हो जाती है। तो 6 लास्ट का एक डिजिट है, 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से तो भाग हो जाएगा। अब चेक करना हमें किस पे? 3 पे चेक करना है। तो 3 का रूल क्या कहता है? या तो 3 के मल्टीपल्स को हटा दो या अंकों का योग करके उसको 3 से भाग करके देख लो। अगर 3 से भाग हो रहा है तो हमारी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो हम 3 के मल्टीपल्स को हटाते हैं। तो 3 हट गया, 4 और 2 6 हट गया, यहाँ से ये 6 हट गया, 5 और 4 9 हट जाएगा, 3 हट गया और 6 हट गया, बचा क्या? 0। तो 0 जो हमारा 3 से भाग हो जाएगा। तो कंप्लीट संख्या भी हमारी 3 से भाग हो जाएगी। तो यह संख्या हमारी 2 से भी कंप्लीट भाग हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो यह संख्या हमारी 6 से भाग हो जाएगी। तो यस, ये संख्या जो हमारी 6 से भाग हो जाएगी। तो हमने पढ़ लिया 1 का रूल। हमने किस किस के रूल पढ़ लिए? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 16 का पढ़ लिया, 25 का पढ़ लिया और 32 का पढ़ लिया। बचा क्या हमारा? नॉर्मली जो हमारे पेपर्स में आते हैं वो कितने तक आते हैं? 1 से 11 तक के रूल आते हैं। अब कितना बचा हमारा? 7 बच गया, 7 बच गया और क्या बच गया हमारा? 11 बच गया और एक हम 13। ये 3 नंबर्स बच गए। तो 7 11 13, 7 का रूल, 11 का रूल और 13 का रूल। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 11 का रूल।
तो अब हम पढ़ेंगे किसका रूल, 11 का रूल। तो 11 का रूल क्या कहता है कि इवन और ओड प्लेसेस के सम का डिफरेंस 11 से भाग होना चाहिए। 11 का रूल क्या कहता है कि इवन और ओड प्लेसेस के सम का डिफरेंस जो है वो हमारा 11 से भाग होना चाहिए, तो संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी। अगर कोई संख्या है जैसे कि 6, 5, 3, 8, 4, 2, 1, 7, इसमें क्या कह रहा है, हमें बताना क्या है कि ये संख्या हमारी 11 से भाग होगी या नहीं होगी। तो हमारा रूल क्या कहता है कि इवन और ओड प्लेसेस, सम और विषम स्थानों के योग का डिफरेंस, योग का अंतर अगर 11 से भाग हो रहा है तो हमारी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। ये क्या हो गए हमारे ओड प्लेसेस, 6, 3, 4, 1। ये क्या हो जाएंगे हमारे इवन प्लेसेस, 5, 8, 2 और 7। तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14। डिफरेंस बताना है। 5 और 8, 8, 5 13, 13 और 2 17 ना, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22। क्या आया 22। हमें बताना है डिफरेंस। तो डिफरेंस में हम क्या लेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना बचेगा 8। तो 8 जो हमारा 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी हमारे 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो जो हमने बताया वो समझ में आया कि क्या बताया कि इवन और ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम का जो डिफरेंस आएगा, इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का हम जो सम करेंगे और उनका जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 11 से भाग हो रहा है तो हमारी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि 11 से भाग का। 6, 0, 9, 0, 2, 4, 6, 3, 6। हमें बताना क्या है, ये संख्या जो हमारी 11 से भाग होगी या नहीं होगी। ये संख्या हमारी 11 से भाग होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ओड प्लेसेस का सम करते हैं। 6, 6 और 3 ना, 6, 6 और 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29। अब क्या करते हैं, हम इवन प्लेसेस का सम करते हैं। 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4 और 3 7। इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आया 22। तो 22 को हम देखते हैं 11 से भाग होगा या नहीं होगा। 11 दूनी 22। तो 22 जो हमारा 11 से भाग हो रहा है, तो हमारी ये संख्या भी जो है 11 से कंप्लीट भाग हो जाएगी। तो 11 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो सकती है तो 11 एक के मल्टीपल या 0, 0, 11। अगर डिफरेंस 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, जो भी 11 के मल्टीपल, इवन और ओड प्लेसेस के सम का डिफरेंस 11 के मल्टीपल्स आते हैं, तो जो हमारी संख्या है वो 11 से पूरा पूरा भाग चली जाएगी। अब हमारा बच क्या गया 7 का रूल और 13 का रूल। तो हम देखते हैं 7, 11 और 13, इनका क्या एक कंबाइंड रूल है। कंबाइंड रूल कैसा रूल है, एक कंबाइंड रूल। तो कंबाइंड रूल क्या कहता है देखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली 4, 1, 2, 3, हमें बताना है ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है या 13 से। इनमें से किससे जो संख्या हमारी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो कंबाइंड रूल में हम क्या करते हैं,
तीन तीन के पेयर बनाते हैं। कहाँ से? इकाई के अंक से, राइट साइड से तीन तीन के पेयर। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीन का पेयर हो गया। यहाँ पे एक डिजिट है तो दो अंक के लिए हम 2 जीरो लगा लेंगे। संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर हमें हमारा पेयर मिल जाएगा। तीन तीन के पेयर बनाने हैं। तो जो हमने तीन तीन के पेयर बनाए हैं उनका डिफरेंस इनमें से या तो 7 से, 11 से या 13 से अगर किसी संख्या से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से पूरी भाग हो जाएगी। तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 123 माइनस 4 करते हैं, बचा कितना? 119। तो चेक करते हैं 119 7 से भाग होगा या नहीं होगा। तो 7 एकम 7, 4 7 7 49, 7 से पूरा भाग हो जाएगा। अब चेक करते 11 पे। तो 11 एकम 11, बचा 9, 11 से भाग नहीं होगी। अब चेक करते 13 पे। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मे 117। तो ये 13 से भी पूरा भाग नहीं होगी। तो 119 जो हमारा 13 से भी भाग नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 11 20 0 64। हमें बताना है ये संख्या 7 से भाग होगी, 11 से होगी या फिर 13 से भाग होगी। तो हमने क्या बताया था कि तीन तीन के पेयर बनाते हैं। एक पेयर, दो पेयर। अब ये तो एक ही डिजिट बच गई तो इसके आगे क्या करेंगे हम? 2 जीरो लगा लेंगे तो 3 पेयर। तो हम क्या करते हैं पहले ऑल्टरनेट पेयर्स को, ये पेयर लिया, ये छोड़ दिया, ये पेयर लिया, इनको क्या करते हैं? सम कर लेते हैं। ऑल्टरनेट पेयर्स का सम कर लेते हैं और फिर जो डिफरेंस आएगा उसको चेक करेंगे किससे? 7 से, 11 से और 13 से। तो इसका सम करते हैं। तो ये तो कितना है? 120 और 64 और एक 65। कितना आया? 5। 11 में से 6 गया 5। तो हमें चेक करना है कि 55 हमारा 7 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। 11 से 11 पंजे 55 हो जाएगा। 13 से भी नहीं होगा। तो ये संख्या जो हमारी 11 से भाग होगी सिर्फ ये 7 से भी नहीं होगी और 13 से भी नहीं होगी। किससे होगी? सिर्फ और सिर्फ 11 से भी होगी। किससे होगी? सिर्फ और सिर्फ 11 से होगी। तो हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे रूल पढ़ लिए, 11 का पढ़ लिया और 13 का पढ़ लिया। 10 का रूल क्या कहता है? अगर संख्या के लास्ट में क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो तो वो संख्या जो हमारी 10 से कंप्लीट भाग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।